नमस्ते देशवासियों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राखी, रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। वो उपहार छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। और उसके साथ आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कैडबरी रियल जूस, तो भाई अपने बहन को उससे प्रभावित होकर के कैडबरी चॉकलेट वगैरह भी दे देता है। कोई बात नहीं, कंपनियों का माल भी बिक जाता है इसी बहाने और आप लोगों के आपस में प्रेम भी बढ़ जाते हैं। और साथ में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। तो क्या ये एकमात्र भाई बहन की रक्षा का ही, भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, इतना मात्र पर्व है या इसका और भी कोई स्वरूप है? इसको थोड़ी हम समझते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन का जो प्राचीन नाम है हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, वो है श्रावणी उपाकर्म। इसको कहते हैं श्रावणी उपाकर्म उत्सर्जन वेद स्वाध्याय रूपी ऋषि तर्पण। इतना बड़ा और पवित्र नाम है इसका। अब प्रश्न ये उठता है कि इस नाम में से रक्षाबंधन नाम कैसे आ गया और ये कैसे प्रचलित हो गया। बाद में वही रक्षाबंधन राखी के नाम से प्रचलित होने लगा, जो कि रक्षाबंधन का ही एक बिगड़ा हुआ नाम है। अच्छा नाम है, वो भी आप अच्छी प्रकार से उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी से अपभ्रंश होकर के निकला है। तो अब हम समझते हैं श्रावणी उपाकर्म से रक्षाबंधन कैसे बन गया। तो श्रावणी उपाकर्म का मतलब होता है श्रवण नक्षत्र में जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के दिन से श्रावणी उपाकर्म मनाया जाता था। उपाकर्म का तात्पर्य होता है प्रारंभ करना। प्रश्न, किसका प्रारंभ करना? वेद के स्वाध्याय का प्रारंभ करना। अब श्रावण के महीने में, अब आजकल क्या है, बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु है, तो जो कृषक लोग होते हैं, वैश्य लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं और कृषि कार्य करते हैं, उनको कहते हैं वैश्य। तो वैश्य लोगों ने अपनी कृषि समाप्त करती, यानी कृषि का कार्य जो रोपाई आदि होती है वो अभी हो चुकी है, तो वो लोग खाली हैं अभी। अब वो फसल तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा में हैं, तो उस समय तक वो खाली होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो कि देश की रक्षा करते हैं, वो भी दिग्विजय यात्रा से लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में युद्ध वगैरह नहीं होते थे। तो और जो शूद्र होते हैं वो भी इन लोगों के आयोजनों में सम्मिलित होते थे। तो ये अब जो विद्वान लोग, जो ऋषि मुनि लोग वेद के अध्ययन करने के लिए, जो ब्राह्मण वर्ग वेद के अध्ययन करने के लिए जंगल में, अरण्यों में, आश्रमों में गया है, वहां पर भी अरण्यों में, जंगल में बारिश आने के कारण से, पशुओं का भय होने के कारण से वो लोग भी ग्राम और नगरों की ओर आ जाते थे। तो अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिल करके, सभी जो समाज की एक व्यवस्था है कर्म के आधार पर, वो मिल करके एक यज्ञ का आयोजन करते थे और हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते थे और ये आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जाता था और इस आयोजन में विद्वानों का सत्कार किया जाता था। और उसी दिन, जिस दिन ये शुरुआत करें, यानी आज के दिन, रक्षाबंधन का दिन जो आप मानते हैं, जिसको हम श्रावणी उपाकर्म कह रहे हैं, पूर्णिमा के दिन से ये वेद स्वाध्याय करने का संकल्प लेते थे। और उसी यज्ञ में अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जहाँ से रक्षाबंधन निकल करके आया है, कुछ अंश इसका बचा हुआ है अभी भी। तो अब जब उस यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सम्मिलित होते थे, तो वो लोग प्रारंभ में, यज्ञ शुरू करने से पूर्व प्रारंभ में ही रक्षा सूत्र बांधते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय को, क्षत्रिय वैश्य को, वैश्य शूद्र को, आपस में एक दूसरे को, जिस तरीके से आज हम अपने भाई को बांधते हैं, इसी तरीके से वो रक्षा सूत्र बांधते थे। अर्थात ब्राह्मण वेदों की रक्षा करेगा, ज्ञान का गहन अध्ययन करेगा, वेदों का गहन अध्ययन करके सारे समाज को वेदों के रहस्य को बताएगा, अध्यात्म के ज्ञान को देगा, अध्यात्म की पराकाष्ठा को लोगों को बताएगा और लोगों के जीवन को उन्नत करेगा, उनको शांति प्रदान करेगा। इस प्रकार का संकल्प ब्राह्मण लेता था, वेद की रक्षा करने का संकल्प। क्षत्रिय पूरे समाज की, देश की रक्षा करने का संकल्प लेता था, रक्षा करने का। और वैश्य, जो कृषक होते हैं, वैश्य वर्ग, व्यापारी वर्ग होते हैं, वो पूरे समाज का भरण पोषण सुदृढ़ करने का संकल्प लेते थे। और जो शूद्र वर्ग होता था, जो इन तीन चीजों को नहीं कर सकता, जो ब्राह्मण नहीं बन पाया है, उसकी बुद्धि थोड़ा कम थी,
क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता, वो वैश्य का काम नहीं कर सकता, तो वो सेवा का काम करता था और बड़े प्रेम भाव से, समर्पण भाव से वो पूरे समाज की सफाई सेवा में अपना जीवन लगाता था। तो वो सेवा के माध्यम से अपने देशवासियों, विश्व की रक्षा करने का संकल्प लेता था। इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करने का, उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है वो इस यज्ञ के श्रावणी उपाकर्म के दिन किया जाता था। तो एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते थे कि उनका कर्तव्य याद दिलाते थे कि आपका क्या क्या कर्तव्य है, आपको उसकी रक्षा करनी है। इस प्रकार से ब्राह्मण औरों की रक्षा करता है, क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा करता है और वैश्य पूरे समाज की रक्षा करता है सफाई सेवा कर्म करके। इस प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प ये लोग लेते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म से निकल के आया है। ये हमारी सनातन संस्कृति का स्वरूप है। ये हमारे युवाओं को अवश्य पता चलना चाहिए कि रक्षाबंधन का वैदिक आधार क्या है। तो यहाँ से रक्षाबंधन निकल करके आया है। अब ये मेरी छात्राओं ने सुबह में उनको यज्ञशाला में रक्षाबंधन का आधार बता रही थी कि रक्षाबंधन निकल के कहाँ से आया, हमारी सनातन संस्कृति में इसका क्या स्वरूप है। तो बच्चे मेरे पास आए और मुझे भी उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब हम समझ गए कि रक्षा सूत्र हम किसी को भी बांध सकते हैं, आपको भी, क्योंकि आप ज्ञान दे करके हमारी रक्षा करती हैं। तो इसी प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने पति को भी बांध सकते हैं, अपने बेटे को बांध सकते हैं, अपने पिता को बांध सकते हैं। जो जो भी आपको लगता है कि ये हमारी रक्षा करता है उसको जाकर के रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। एक सेवा करने वाला जो समाज में सफाई कर्मचारी है, वो अगर आपको लगता है कि वो सेवा करके आपकी रक्षा कर रहा है तो जाके उसको आप राखी बांधिए, रक्षाबंधन उसका कीजिए, उससे बोलिए कि आप मेरी रक्षा करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये पर्व मतलब होता है पूरयति, मतलब हमें आनंद से पूरित कर देता है, भर देता है, उसको कहते हैं पर्व। जिसमें हम अच्छे गुणों को भी धारण करते हैं उसको भी पर्व कहते हैं। तो उसको, उस पर्व का महत्व भी समझाइए और अनुभव कराइए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज श्रावणी पर्व के दिन होती थी, वो होता था उपनयन संस्कार। किसका उपनयन संस्कार? विद्यार्थियों का, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों का। ब्रह्मचारिणियों के गुरुकुल में आचार्य अपने बच्चों का एडमिशन करती थी, उसी दिन उनको गुरुकुल में एडमिशन मिलता था और वो उसी दिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार करती थी। यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार, जिसमें वो उनको ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन ऋणों से अवगत कराती थी और उनको जनेऊ देती थी, यज्ञोपवीत देती थी। और उस यज्ञोपवीत को धारण करके उस दिन से उनका वेदारंभ संस्कार होता था। और वो फिर उसी गुरुकुल में जब तक वेद अध्ययन पूरा नहीं होता, वेद में क्योंकि भौतिक विज्ञान भी है, आध्यात्मिक विज्ञान भी है, तो उसको पढ़ करके वो लोग तब तक वहीं रहते थे जब तक कि उनका अध्ययन पूरा नहीं होता। गुरु आचार्य के कुल में ही रहते थे। इसी प्रकार से जो बालिकाओं का गुरुकुल होता था, उनकी आचार्य होती थी, वो अलग होता था। और जो लड़कों का गुरुकुल होता था यानी बालकों का गुरुकुल होता था, उसका उपनयन संस्कार आचार्य करता था। उस दिन से उनका उपनयन संस्कार करके वेदारंभ संस्कार किया जाता था और वो वेद का अध्ययन गुरुकुल में रह करके करते थे। इस प्रकार से हमारी व्यवस्था थी। रक्षाबंधन, वो वेदों की रक्षा करने का संकल्प विद्यार्थी गुरुकुल में लेता था और समस्त संसार को सुदृढ़ करता था। और उसी गुरुकुल में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर आचार्य निर्धारित करता था कि कौन विद्यार्थी ब्राह्मण बनने के योग्य है, कौन क्षत्रिय बनने के योग्य है, कौन वैश्य बनने के योग्य है और कौन शूद्र बनने के योग्य है। आचार्य ही निर्धारण करता था। और महिला बालिकाओं के लिए भी और बालकों के लिए भी उनके गुरुजन ही निर्धारित करते थे कि आप ब्राह्मण बनने के लायक हो कि क्षत्रिय। इस प्रकार से हमारी जो वैदिक व्यवस्था है इतनी पवित्र थी। ये रक्षाबंधन जो श्रावणी पर्व है, जिसको हम आज रक्षाबंधन कहते हैं, ये इतना पवित्र और इतना गूढ़ रहस्य इसमें छिपा हुआ है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि जो ये रक्षाबंधन है, इसमें हम किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं जो हमारी रक्षा करता है। तो और इसमें वेद का अध्ययन करने का संकल्प हम लेते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में लगातार वेद को नहीं पढ़ सकते, परंतु जो लोग वेद को पढ़ रहे हैं उनसे तो समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग इस रक्षाबंधन के त्योहार से, इस पर्व से, श्रावणी उपाकर्म से हमें संकल्प लें, कम से कम थोड़ा थोड़ा हम अगले 4 महीनों तक, क्योंकि परंपरा ये है कि श्रावणी उपाकर्म से लेकर के पौष मास तक
वेद स्वाध्याय का संकल्प लिया जाता था। उसके बाद क्योंकि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे और ये जो विद्वान लोग आए हुए हैं ग्राम और नगरों की, और ये भी अपनी साधना के लिए दोबारा अरण्यों में चले जाते थे, तो ये इन 4 महीनों में 4.5 महीनों में वेद का अध्ययन करते थे। तो हम लोग भी इन 4 महीनों में कम से कम वेद का स्वाध्याय करें, एक दूसरे को सिखाएं। यदि आपको वेद कठिन लगते हैं, शास्त्र कठिन लगते हैं, तो ऐसे विद्वानों को अपने घर में बुलाएं, ऐसा आयोजन कराएं, अपने आसपास सभी लोगों को बुला करके उन विद्वानों के प्रवचन करें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। और स्टूडेंट्स लोग हैं, लोग जो भी हैं, आज गुरुकुलीय व्यवस्था तो है नहीं, परंतु वो लोग भी ऐसे जो विद्वान लोग होते हैं उन लोगों के पास जाएं, अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करें, तो हम लोग भी इस रक्षाबंधन के सही स्वरूप को समझ करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। यदि आपको पहले से पता थी तो दूसरों को बताइए, और यदि नहीं पता थी तो आपको ये चीज़ पता चल गई है, आप इसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो जो रक्षा सूत्र है ये हम किस प्रकार से और किसको बांधें, इसका क्या स्वरूप है, ये हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।